नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुना मून वर्ल्ड। और आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है गोल गोल बातें करने वाले नबील गबोल के ऊपर। भाई ये बंदा जो है ना, अब ये ही इज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स। एक्चुअली गलती हम लोगों की भी है, बिकॉज बहुत से लोगों ने बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे जबरदस्ती धुरंधर रिवेंज और धुरंधर पार्ट 1 के साथ इस बंदे को कनेक्ट कर दिया। एंड ही इज नॉट अनहैप्पी अबाउट इट, ही इज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्री फोकट की पब्लिसिटी। बट क्या हुआ, पार्ट 1 के बाद तो ही वॉज इंजॉइंग दैट अटेंशन बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक वाओ 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 यू आर डूइंग दिस रोल। ऑल्दो वो बार बार ये भी बोलता था कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दिस, मेरा रोल ठीक से नहीं लिखा। भाई वो तुम्हारे ऊपर कोई रोल लिखा ही नहीं था पहले दिन से। ही इज अंडर सम मिसकंसेप्शन। इवन अभी भी लेटेस्ट मैंने कोई वीडियो देखा और आप भी उसे देखिए कि बंदा अभी भी ये जस्टिफाई कर रहा है कि ये रोल मेरे ऊपर लिखा है क्योंकि मैं ही था उस टाइम वहां पे लियारी में, मेरे ही ऊपर है और था ही कौन। अरे नहीं भैया, तुम नहीं हो, अल्ताफ हुसैन, श्री अल्ताफ हुसैन है जिनके ऊपर ये रोल लिखा है। इनफैक्ट अब जाके इतने दिन हो गए इस मूवी की रिलीज को, जब मूवी को रिलीज हुए 6 या 7 दिन हुए थे क्योंकि मैंने शुरुआत में देखी थी, मैंने तभी रिसर्च कर ली थी, मैंने तभी वीडियो शेयर किया था, जबकि आपको पता है वीडियो एडिट करने में भी 1-2 दिन लग जाते हैं। उसी टाइम में मैंने कह दिया था कि ये बंदा तो है ही नहीं। वो अलग बात है कि इंडिया कैच्ड अप ऑन इट लिटिल लेटर, तो अब नॉर्मल लोगों को भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि अल्ताफ हुसैन के बारे में बात हो रही है। अल्ताफ हुसैन इज द पर्सन जिनके ऊपर ये रोल लिखा जा सकता है क्योंकि वो क्लोजेस्ट है। उनकी कुछ क्वालिटीज, उनकी कुछ बातें, मैं तो कहती हूँ आप क्वालिटीज छोड़ो, सारी चीजें छोड़ो, आप बस उनको एक बार देख लो, उनके 2-4 वीडियोस देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जमील जमाली का कैरेक्टर अल्ताफ हुसैन के से ही मिलता जुलता है। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं आपको 100% नहीं कह रही हूँ कि मैंने पहले भी बोला है कि इंटरनेट पे 100% तो बोला नहीं चाहिए, बट मेरी गट फीलिंग, मेरी इंट्यूशन तो सिर्फ उन्हीं की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। उनका जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत अच्छा है, बट नबील गबोल कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, ट्रेजेडी कर रहे हैं, ट्रेजेडी। चलिए देखिए। धुरंधर मूवी में आपको रो का एजेंट बताया गया और कह रहे हैं ये तो रो का एजेंट है, इसको थोड़ा क्लियरिफाई करो। जो फिल्म में आपका जो रोल, ये जो रो रहे हैं ना, जिसको आपने रो कहा, जो रो है RAW, ये जो है ना, इनको असल में क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के देखिए कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है मिस्टर गबोल को। ये कह रहे हैं कि रॉ वाले पाकिस्तान से लड़ ही नहीं सकते हैं। अरे भैया, क्या देखा तुमने मूवी में, क्या समझ में आया तुम्हें? कुछ भी नहीं। इनको असल में क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के फौज के साथ लड़ नहीं सकते। इन्होंने एक बना दिया मूवी, फिल्म बना दिया, उसमें लियारी को जो है इन्होंने इंटरनेशनली मशहूर किया। लियारी वालों को फर्क नहीं पड़ता है, लियारी वाले जो है ना वो बड़े तकड़े हैं। और मेरा जो रोल इन्होंने दिखाया एक कॉमेडियन राकेश बेदी का, राकेश बेदी को ये दिखाया कि ये नबील गबोल है, और राकेश बेदी का नहीं, मैंने नबील गबोल नहीं, मैंने जनरली सबका बनाया। ये बात का क्या मतलब है कि लियारी वालों को फर्क नहीं पड़ता? मैंने इतने काउंटलेस इंटरव्यूज देखे लियारी के लोगों के, मैंने बलोचों के इतने सारे इंटरव्यूज देखे इस मूवी के बाद, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कई लोगों ने अपने बहुत सी टेस्टिमोनियल्स दिए हैं कि वी आर वेरी हैप्पी कि इंडिया ने धुरंधर जैसी मूवी बनाई है और हमको इतना फेमस किया है। दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और वो एक्चुअल अकाउंट्स भी दे रहे हैं, रहमान डकैत के बारे में, मुजैर के बारे में। पीपल ऑफ पाकिस्तान ओनली have been bringing this information। जो अल्ताफ हुसैन जी की भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने इस बारे में मेंशन किया है बिकॉज आई वाज फॉलोइंग दैट कंटेंट, और मैंने पाकिस्तानियों से पॉजिटिव रिव्यूज देखे हैं। हमारे इंडिया में फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, पॉडकास्टर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, हु आर मॉकिंग दिस मूवी। इवन बिग फिल्म मेकर्स, वेरी बिग एक्टर्स, they have not shown support, but I have seen more of majority of Pakistanis सपोर्ट फॉर दिस मूवी। जबकि मूवी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, फिर भी वो लोग कहते हैं, कईयों ने बोला है कि हमें ऐसा नहीं लगा कि ये हमारे अगेंस्ट है, बल्कि हमें भी इस मूवी के थ्रू ये बताया गया कि टेररिज्म जो है उससे हमारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सिर्फ इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का भी नुकसान है। सो मिस्टर गबोल इज सिटिंग अंडर सम रॉक एंड ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने दिखाया एक कॉमेडियन राकेश बेदी का, राकेश बेदी को ये दिखाया कि ये नबील गबोल है। एंड व्हाट डज ही मीन बाय राकेश बेदी एक कॉमेडियन है, उसको ऐसा दिखाया है? कम ऑन, राकेश बेदी इज अ ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। पहले भी वो बहुत फेमस थे, वो श्रीमान श्रीमती के टाइम पे भी बहुत लोगों के एज अ दिलरुबा का कैरेक्टर उन्होंने किया था, बहुत फेमस थे। उससे पहले जब वो यंग थे, बहुत सारी मूवीज उन्होंने की है। अभी उनको बहुत ग्लोबल टाइप का, ग्लोबल लेवल का फेम मिला है। एंड ही इज नॉट जस्ट अ कॉमेडियन, ही इज अ ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हु हैज डन अल्टीमेट जस्टिस टू जमील जमालीज रोल। भाई 2007 में तो MNA लियारी नबील का बोलता। हाँ, तो देखा, अपने आप को ऐसे इन्होंने
कनेक्ट किया कि भाई उस टाइम पे मैं था वहां का एमएलए और मैं था ये और मैं था वो, मैं था पॉलिटिशियन, तो भैया मैं ही हूँ। ये अपने मुंह से खुद ही, पहले भी इन्होंने यही किया था, ये अपने आप को खुद ही जबरदस्ती जमील जमाली बनाने में तुले हुए ताकि फोकट की फ्री फंड की पब्लिसिटी इनको मिले, और खुद इनकी कंट्री के ही लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऑनलाइन सारी जो रील्स हैं उसमें लोग इन पे हंस रहे हैं, बट ही इज एंजॉइंग इट। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, मैंने इनका पेज भी देखा है, ये अभी भी धुरंधर के गाने और धुरंधर के डायलॉग्स बोल रहे हैं। सो ही इज बिग टाइम कैशिंग ऑन टू दिस पब्लिसिटी विच ही इज सॉर्ट ऑफ हॉगिंग ऑन टू, इवन दो इट्स नॉट अबाउट हिम एट ऑल। बाकी ये है कि कुछ आजकल बड़ी ट्रोलिंग चल रही है हमारे इंडियन जो है सोशल मीडिया पर, देख रहा हूँ बड़ी ट्रोलिंग है कि नबील गबोल क्यों खामोश हो गया। तो भाई आज तारीख देख लो, 26 तारीख है, नबील गबोल आप लोगों को जवाब जबरदस्त देगा। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की फौज ने आप लोगों को जवाब दिया, जिस तरह आप लोगों ने 6 तैयारे गिराए हैं, इसी तरह मैं भी आप लोगों को सही जवाब दूंगा कि पहली बात तो किसी ने बोला ही नहीं कि भाई तुम खामोश हो गए या तुम बोल रहे हो, क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नोबडी इज इम्प्रेस्ड बाय व्हाटएवर यू हैव डन, और जो भी आप करते हो, क्योंकि आप जमील जमाली हो ही नहीं तो किसी को क्या लेना देना। लोग ट्रोलिंग भी इसलिए कर रहे हैं, गलत फहमी को मैं दूर कर देती हूँ, बिकॉज आप जबरदस्ती जमील जमाली बन रहे हो तो लोग इसलिए आपको ट्रोल कर रहे हैं। और अगर पार्ट 1 के बाद जबरदस्ती कोई जमील जमाली नहीं है बने होते तो अभी इनको ये सब बोलना ही नहीं पड़ता, बिकॉज पार्ट 2 में ये रिवील हो गया कि जमील जमाली वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर इंडिया एज एन इंडियन एजेंट, ही वाज हेल्पिंग इंडियंस। और द कॉज, जो कॉज है कि टेररिज्म को हटाना है जमील जमाली का, जो हम कह रहे हैं, हमें लगता है अल्ताफ हुसैन जी ने किया है, तो उनकी तो यूके की सिटीजनशिप है, उन्होंने तो बहुत झेला है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, और उन्होंने स्ट्रगल करके मतलब इस काम को स्टार्ट करना, और फिर अब 70 के वो हो गए, क्या क्या उन्होंने देखा होगा, क्या क्या संघर्ष किया होगा। तो आप तो प्लीज उनके क्लोज भी नहीं हैं, और उन्होंने कभी भी आके मीडिया में, मैं उनकी इस बारे में तारीफ करना चाहती हूँ, कभी भी नहीं किया। मैंने उनके चैनल पे जाके कमेंट्स भी लिखे थे, अभी तो आई डोंट नो सब्सक्राइबर्स बढ़ गए कि नहीं उनके, उस टाइम पे कुछ 70,000 के आसपास थे। लेट्स सी, उनके यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, अभी भी 77.4 के इनके सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने कोई ऐसा वीडियो नहीं डाला, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, इन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो रियल बंदा होता है ना वो ऐसा नहीं करता। रियल बंदे को पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती कभी भी। हाँ, वो अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे जो चाहे बोल सकते हैं, वो तो उनकी क्रिएटिविटी है, वो उनकी लाइफ है। क्रिएटिविटी भी नहीं, वो उनका एक्सप्रेशन है। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, सो ही इज एक्सप्रेसिंग व्हाटएवर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस। बट आपकी तरह उन्होंने दुनिया भर में जा जाके माइक और भोंपू लेके उन्होंने शोर नहीं मचाया कि ये कैरेक्टर तो मेरे ऊपर लिखा है। सो बस इतना ही कहना था मुझे दोस्तों। इट्स नॉट अ लॉन्ग वीडियो, बट डेफिनेटली आई वांटेड टू कॉल आउट दिस अननेसेसरी बिहेवियर एंड अननेसेसरी अटेंशन सीकिंग, एंड देन ऑल्सो एक्टिंग, कि जैसे तुम लोग मुझे जबरदस्ती अटेंशन दे रहे हो, मुझे तो चाहिए ही नहीं थी, बट ऐसा है ही नहीं ब्रो, हम आपको अटेंशन दे ही नहीं रहे, आप जबरदस्ती अटेंशन ले रहे हो, छीन छीन के ले रहे हो, और हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। So thank you so much for being here with me on this one. I will see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.